हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, है ना। तो अभी हमने इससे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स और काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। तो अगेन ये क्लास एक ब्रीफ ओवरव्यू है एडजेक्टिव्स के ऊपर। डिटेल में जाने के लिए हमें और ज़्यादा लंबे सेशंस करने पड़ेंगे और अच्छी डिटेल में एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, चलिए उससे पहले एक बार आपको पता ही होगा कि इंग्लिश बेसिक्स की रोज़ 10 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को हम 2 बजे अपलोड कर रहे हैं। एरर डिटेक्शन की क्लास भी डेली आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें डेली हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, डेली वोकेबलरी शेयर होती है और एक प्रिपरेशन क्विज शेयर करते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह काम आता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप आ जाइए। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे, वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे, इडियम्स मिलेंगे। और आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री का कंटेंट मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए और गाइडेंस भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 1-to-1 डाउट क्लियर करना है, अगर आपको सारी क्लासेस का पीडीएफ में कंटेंट चाहिए, अगर आपको वीकली प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स। अब इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कोर्स है कि एक साल में आप इंग्लिश को एकदम मास्टर कर लीजिए, है ना। आपने किसी भी लेवल से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, एक साल के अंदर यू कैन बिकम अ चैम्पियन ऑफ इंग्लिश। किसी भी एग्जाम में आप इंग्लिश सेक्शन में से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, ये मेरी एक गारंटी है। आपको इतना अच्छा इंग्लिश का बेसिक ओवरव्यू मिल जाने वाला है सारे क्लासेस, सारे रिविजनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि इंग्लिश विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स में रजिस्टर करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 8808033171। ये सारी चीज़ें हम लोग एक साल तक करते रहेंगे। एक साल में आप इंग्लिश के हम इवन क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे टैकल किया जाता है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है उनको टैकल करने की, जिससे आपके लिए वो एग्जाम्स में जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो बड़ा ही इजी होना चाहिए हमारे को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मज़ा आना चाहिए उस पेपर को अटेम्प्ट करने में, है ना। तो इस इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स का पर्पज़ यही है कि इंग्लिश सीखना पढ़ना आपके लिए एक मज़ेदार एक्टिविटी बन जाए। चैलेंज ना लगे आपको कि एग्ज़ाम में जाते में आपको डर नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश के सेक्शन में मैं कैसे मार्क्स लेके आऊँ, है ना। तो दैट इज़ द गोल। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। ये कोर्स का कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है, पूरे साल के लिए कॉस्ट है 500 रुपीज़। और आपको बहुत आराम से यू कैन गेट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर अपियरिंग फॉर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम एडजेक्टिव्स की। अब एडजेक्टिव्स हमने जाना होगा, सुना होगा, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ये पेन छोटा है, या नई कार है, या बड़ा घर है ना। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, है ना। कि वो बूढ़ा आदमी है या फिर छोटा बच्चा है, तो जब भी हम क्वालिटी बताते हैं किसी नाउन की वो बन जाते हैं एडजेक्टिव्स। Adjectives are words that describe or modify nouns or pronouns, adding detail and making our language more vivid। ठीक है, डिटेल ऐड करते हैं वो नाउन्स के बारे में। तो जैसे दे टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ नाउन। अब एग्जाम्पल क्या है, द फ्लफी कैट सैट ऑन द वॉर्न मैट। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एग्जाम एडजेक्टिव्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। दो एडजेक्टिव्स हैं सेंटेंस में, एक है फ्लफी कैट और दूसरा है वॉर्न मैट। ये मैंने कैसे बोला कि ये दोनों एडजेक्टिव्स है, क्यों? क्योंकि ये दोनों नाउन्स हैं। कैट नाउन है और मैट नाउन है। अब ये क्यों नाउन है? क्योंकि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने पहले सेंटेंस में ढूंढी कोई चीज़ तो मिल गया कैट और मैट, ये दोनों बन गए आपके नाउन्स। इनको क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्लफी और वॉर्न, ये बन गए एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव नंबर 1 और एडजेक्टिव नंबर 2।
अब फ्लफ़ी का मतलब होता है जिसके बहुत बाल बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लफ़ी। और वॉर्न जो होता है बहुत घिसा पिटा सा हो जाता है, बहुत जिसके रुए रुए निकल जाते हैं ना, तो ऐसा मैट जिसके रुए रुए निकल चुके हैं, बिल्कुल घिस चुका है, बहुत यूज़ हो चुका है, उसको बोला जाता है वॉर्न, है ना। तो फ्लफ़ी कैट सैट ऑन द वॉर्न मैट, ठीक है। तो फ्लफ़ी कैट कैसी थी, फ्लफ़ी, मैट कैसा था, वॉर्न। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन। अब किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्या कैटेगरीज हैं इनकी। कैटेगरी नंबर 1 है साइज एंड शेप, बिग, स्मॉल, राउंड, स्क्वायर, टॉल, शॉर्ट, टाइनी, एनॉर्मस। दूसरा होता है कलर, होता है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज। तीसरे होते हैं टेक्सचर। टेक्सचर अभी हमने बात करी थी ना, वॉर्न मैट, है ना, स्मूथ, रफ, सॉफ्ट, हार्ड, बम्पी, सिल्की। किसी भी चीज़ की टेक्सचर जब बता रही है कोई भी वर्ड, तो अगेन वो वर्ड एक एडजेक्टिव होगा। टेस्ट और स्मेल, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, फ्रेग्रेंट, पंजेंट। और फिफ्थ क्या होता है टाइप, एज और कंडीशन, ओल्ड है, न्यू है, यंग है, ब्रोकन है, रिपेयर्ड है, एंशियंट है, मॉडर्न है। एंशियंट हो गया बहुत पुराना, मॉडर्न हो गया बहुत नया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कितने हुए, 5 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साइज, कलर, टेक्सचर। इंपॉर्टेंट है कि आप ये वर्ड्स देख के पहचान पाए कि ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी आता है, नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव से आप शायद आइडिया लगा रहे होंगे, इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। अब इसमें इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट। अब इसमें भी डेफिनेट आते हैं, 1 2 3 नंबर्स है ना, कोई से भी नंबर्स अगर होंगे तो वो इसमें आएंगे। और होता है इनडेफिनेट, जैसे कि आपको नंबर नहीं बता पा रहे हो आप, कि जैसे सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब भी थोड़ा सा, सेवरल मतलब भी बहुत सारे, मच मतलब भी बहुत ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। लेकिन अब इनमें क्या है, नंबर नंबर नहीं बता पा रहे हैं ना, कि 2 है, 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 एप्पल्स, मैनी बुक्स, अ फ्यू फ्रेंड्स और सम वाटर, ठीक है। तो अब ये सम वाटर क्यों है, क्योंकि ये नाउन है ना, वाटर यहाँ पे नाउन है हमारा। लेकिन सम वाटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि वाटर हमारा, आपने नाउन वाली वीडियो देखी है क्या चैनल पे, वाटर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे सम लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स काउंटेबल है, आप 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे काउंटेबल है, लेकिन वाटर अनकाउंटेबल है। इसलिए वाटर के साथ तो अनकाउंटेबल नंबर का ही आएगा, सम ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सी टाइप ऑफ एडजेक्टिव बनते हैं हमारे, बनते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगेन ये वर्ड्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है कि नहीं है। ये एडजेक्टिव पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक नाउन्स, है ना। ये हमने पहले भी देखा था, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। अब दिस और दीज पास की चीज़ के लिए होता है, दैट और दोज दूर की चीज़ के लिए होता है। जैसे कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस किस चीज़ के लिए, फॉर नियर, तो ये बुक जो रखी है पास में वो इंटरेस्टिंग है। दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, अब दैट किसके लिए होता है, फार के लिए, तो दूर वाले पे जो चीज़ है। तो दैट कार इज़ एक्सपेंसिव मतलब जो दूर पे कार खड़ी है वो एक्सपेंसिव है। दीज शूज़ आर कंफर्टेबल, दोज ट्रीज आर टॉल, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स बन गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। अगली कैटेगरी आती है यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स।
इंटेरोगेशन करना मतलब क्वेश्चन करना। अब आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब भी यही होगा कि वहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन एडजेक्टिव्स के थ्रू। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स। ठीक है, नाउन के बारे में क्वेश्चन होगा, जैसे विच, वॉट, हुज। विच बुक डू यू वॉन्ट। ठीक है, विच एडजेक्टिव है और बुक नाउन है। वॉट टाइम इज इट, वॉट एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है। हुज कार इज दिस, हुज हमारा एडजेक्टिव है, कार हमारा नाउन है। ठीक है, विच बुक मतलब कौन सी बुक तुम्हें चाहिए। वॉट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है। हुज कार इज इट, किसकी कार है ये, है ना। तो विच, वॉट, हुज आपके एडजेक्टिव्स हो गए, बुक, टाइम, कार आपके नाउन्स हो गए। एडजेक्टिव्स के लिए आपको बाकी ज़्यादा सेंटेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ढूंढना है उस सेंटेंस का नाउन। कोई भी चीज़ जो है नाउन है, उसके पीछे जो होगा वो एडजेक्टिव होता है मोस्टली। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है, ओनरशिप बताता है। ठीक है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को डायरेक्टली। माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। यहाँ पे आप एक चीज़ का आपको रूल ध्यान रखना है, ये रूल है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इनका अंतर खाली प्रोनाउन और एडजेक्टिव का अंतर आप वर्ड देख के बता सकते हैं कि प्रोनाउंस में क्या होते हैं। प्रोनाउन होता है माइन, एडजेक्टिव होता है माय। प्रोनाउन होता है योर्स, एडजेक्टिव होता है योर। ठीक है, हिज, हर्स, प्रोनाउन होता है हर्स, एडजेक्टिव होता है हर। ठीक है, इट्स यहाँ पे सेम रहेगा। आवर होता है एडजेक्टिव, आवर्स होता है प्रोनाउन। देयर होता है एडजेक्टिव, देयर्स होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो ये वर्ड्स जितनी बार आप देखते रहेंगे उसी से आपको ये रूल याद रहने वाला है कि ये सारे प्रोनाउंस होते हैं और माय, योर, हिज, हर ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, दिस इज माय बुक। तो दिस हमने देखा इज माय बुक, तो माय यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी को अगर हम प्रोनाउन फॉर्म में लिखना चाहें, तो जब आपको प्रोनाउन में सेंटेंस लिखना होगा तो आप ऑब्जर्व करिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है कि दिस से दोनों स्टार्ट हुए लेकिन बुक पहले आया, नाउन पहले आया और प्रोनाउन बाद में आया। वहीं जब हमें एडजेक्टिव्स के साथ लिखना होता है तो पहले एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। ठीक है, अगेन ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा कि प्रोनाउंस के साथ नाउन पहले होगा, प्रोनाउन बाद में होगा। एडजेक्टिव्स के साथ एडजेक्टिव पहले होगा, नाउन बाद में होगा। ऐसी दैट इज हर कार। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। इसी को अगर हमें प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है तो हमें नाउन, ये नाउन है ना, इसको हमें पहले ले जाना होगा। तो दैट पहले आ गया, नाउन हमने लिख दिया, फिर इज लिख दिया, फिर हर की जगह प्रोनाउन में क्या आता है, हर्स। दैट कार इज हर्स, ये आ गया प्रोनाउन। ठीक है, इसी सेंटेंस को पलट के हमने प्रोनाउन की तरह यूज लिख दिया तो दैट कार इज हर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स इंग्लिश में भी ये भी एक रूल की तरह ही है कि जब आप बहुत सारे व्हेन यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स, आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करने वाले हैं नाउन में, तो एक जनरली एक ऑर्डर होता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली फॉलो किया जाता है। अगेन इसका क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन जब आप सेंटेंस को पढ़ने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना भी ईजी होने वाला है ना। तो क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले ओपिनियन आते हैं, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर उसका पर्पस। तो इतने सारे तरीके से आप एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं किसी नाउन के। सबसे पहले तो यही देखने को मिल रहा है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। जैसे अ ब्यूटीफुल
लार्ज, ओल्ड, राउंड, रेड, इटालियन, लेदर, डाइनिंग टेबल। चलो सारे आ गए इसमें। अब उल्टा शुरू कर देते हैं सेंटेंस को, चलिए। तो पर्पस क्या है उसका, डाइनिंग टेबल है। मटेरियल क्या है उसका, लेदर है। ओरिजिन क्या है उसका, इटालियन है। कलर क्या है, रेड। शेप क्या है, राउंड। एज क्या है, ओल्ड। साइज क्या है, लार्ज। और ये भी एक ओपिनियन या क्वालिटी ही बता रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप याद कर लीजिए कि इन जनरल अगर आपको मतलब अच्छे से इंग्लिश लिखनी है ना, मतलब आपको एक चीज़ जो सीख रहे हो अच्छे से आप सीखो, तो इस ऑर्डर में आप एडजेक्टिव्स लिखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। जनरली ये रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने गलत लिख दिया अगर आपने कुछ आगे पीछे कर दिया, बट ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात रहेगी। चलिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। इनके आंसर आप लोगों को कमेंट में बताने हैं वीडियो के, कि आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं तीनों सेंटेंसेस में, है ना। तीनों सेंटेंसेस आप देख लीजिए, बहुत टफ नहीं होना चाहिए एडजेक्टिव ढूंढना। एडजेक्टिव्स कैसे आप ढूंढेंगे, सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में जो चीज़ है वो ढूंढनी है, वो चीज़ बन जाती है नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या बता रही है, वो चीज़ बन जाएगी एडजेक्टिव्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग होंगे। आंसर्स आप दे दीजिए कमेंट्स में। एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके भी आंसर आप कमेंट में ही दीजिए, वहीं पे मैं चेक कर लूँगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव से, कि द डैश कैट स्लेप्ट ऑन द डैश रग, ही ड्रोव अ डैश कार, शी टोल्ड अ डैश स्टोरी। अब आप ढूंढिए क्या एडजेक्टिव्स लग सकते हैं नाउन्स, इन नाउन्स के साथ, कैट, रग, कार, स्टोरी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव फिट होगा, यहाँ पे बहुत अलग अलग एडजेक्टिव्स फिट हो सकते हैं ना। तो आप एडजेक्टिव्स की लिस्ट अगर निकाल लेंगे और उसमें से समझेंगे कि कौन सा हो सकता है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव्स ये सारे टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, और एक ऑर्डर रहता है एडजेक्टिव्स को यूज करने का, जो कि एक जनरल रूल की तरह देखा जाता है। तो आज हमने एडजेक्टिव्स का ओवरव्यू ले लिया, कल हम लेंगे एडवर्ब्स का ओवरव्यू। आई होप ये आपको शॉर्ट शॉर्ट सेशंस हेल्पफुल हैं, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप हर पार्ट ऑफ स्पीच की बना ले रहे हैं। ठीक है, कल हम बात करते हैं एडवर्ब्स की।